हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ SWR जोन के बारे में। साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे या दक्षिण पश्चिम रेलवे के बारे में बात करेंगे। और इसमें आपका ALP का वैकेंसी आया हुआ था, है ना, हुबली डिवीजन, बेंगलुरु डिवीजन और मैसूर डिवीजन में। तीनों का रिटन एग्जाम एक साथ हुआ था और कह सकते हो कि रिटन एग्जाम का ये रिजल्ट है। 1307 बच्चा जो है वो रिटन एग्जाम पास किया है, ठीक है, और बाकी बच्चा रिटन एग्जाम फेल किया है। अब ये 1307 बच्चा जो है उसका होगा साइको टेस्ट। मैं हर एक चीज आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। जो बच्चा आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया उसका ये लिस्ट है, और इसमें आपका लगभग कितना स्टूडेंट है, 295, है ना, 295। तो ये स्टूडेंट जो है वो कह सकते हो CBT जो एग्जाम है वो फेल कर गया, ठीक है। और ये जो 1307 बच्चा है, 1307 स्टूडेंट, ये रिटन पास किया। अब इनका होगा साइको टेस्ट। स्टेप वाइज बात करेंगे। वेदर क्वालिफाइड फॉर CBAT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका साइको टेस्ट क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग राइट कर लो। डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा का 50% के तहत जो वैकेंसी है उसमें जितने भी बच्चे ALP एग्जाम का रिटन टेस्ट पास किए हैं, रिटन एग्जाम पास किए हैं, अब सभी का होगा साइको टेस्ट। कितने बच्चों का होगा साइको टेस्ट? 1307 बच्चों का होगा साइको टेस्ट। और जोन आपका एक है, डिवीजन अलग अलग है, जोन आपका एक है, और सारे डिवीजन का मिला करके एग्जाम हुआ है एक साथ। तो साइको टेस्ट जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, आपका होगा एक साथ, मतलब 1307 बच्चों का एक साथ साइको टेस्ट होगा। इतना आपको पता चला, और साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। अब जो डेटा मेरे पास है, आपका जैसे एक फ्रेंड है, मैक्सिमम बच्चे इसी प्लेटफॉर्म पे हैं। पूरे इंडिया का कोई सा भी जोन हो, कोई सा भी डिवीजन हो, जहाँ पे जितने भी बच्चे साइको टेस्ट का एग्जाम देते हैं, 50 से 60% बच्चा इसी प्लेटफॉर्म पे हैं। और ये परसेंटेज अब इंक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे बच्चों को पता चल रहा है कि अनलिमिटेड एजुकेशन 100% फाइनल एग्जाम इंटरफेस पे प्रिपरेशन करवाता है, टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करवाता है। जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप घर में बैठ के अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हो। सिंगल प्लेटफॉर्म है, 100% फाइनल एग्जाम इंटरफेस पे आपको प्रैक्टिस करवाता है। जितने भी बच्चे हो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ग्रुप का लिंक दिया है। यहाँ पे आपके जोन वाले काफी बच्चे मिलेंगे। अब एक पॉइंट है जो मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। आपका 3 डिवीजन है। एक है आपका हुबली डिवीजन, है ना, एक है आपका बेंगलुरु डिवीजन, और एक है आपका मैसूर डिवीजन, ठीक है। ये मैसेज है आपके फ्रेंड का कि सर 130 पोस्ट है मैसूर में, 278 है बेंगलुरु में, और 521 है हुबली में। क्वालिफाइड का और डिसक्वालिफाइड का इन्होंने PDF भी भेजा है, तो मैं इसी के हेल्प से आपको समझा देता हूँ। पोस्ट कितना है? पोस्ट है आपका हुबली में 521, बेंगलोर में 278 और मैसूर में 130। टोटल पोस्ट 929 है। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने डिवीजन से मतलब होना चाहिए। आप जिस डिवीजन के बच्चे हो ना, आप सिर्फ अपने डिवीजन के बारे में बात करोगे। अब स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जिसे साइको टेस्ट देना है। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं जिसे साइको टेस्ट देना है। यहाँ पे आपका हुबली डिवीजन में 546 स्टूडेंट जो है
वो साइको एग्जाम देगा। 521 सीट है। बेंगलुरु डिवीजन में 481 बच्चा जो है वो साइको टेस्ट देगा और सीट आपका 278 है। और मैसूरू डिवीजन में आपका जो है 280 बच्चा साइको टेस्ट देगा, सीट आपका 130 है। जब आप इसको सम करोगे तो आपका आएगा 1307। ठीक है, तो 1307 स्टूडेंट को क्या करना है, साइको टेस्ट का एग्जाम देना है। अब यहीं से मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना। पोस्ट तो है आपका डिवीजन वाइज, सिलेक्शन भी होगा डिवीजन वाइज, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, ये 1307 बच्चा का साइको टेस्ट होगा एक साथ, और साइको टेस्ट जब एक साथ होगा तो रिजल्ट आएगा एक साथ कि कौन साइको टेस्ट पास किया और कौन साइको टेस्ट फेल किया। अब साइको टेस्ट इतना टफ होता है, इसका इंटरफेस इतना घटिया होता है, इसमें अलग अलग टी स्कोर बनता है, अलग अलग सेक्शन में बच्चे फेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है 55 से 60% बच्चा ही साइको टेस्ट पास करेगा। ध्यान से समझना, 55 से 60% बच्चा ही साइको टेस्ट पास करेगा। तो इस 1360 में जब आप देखोगे तो आपका लगभग जो है वो 780 से 790। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, इस डेटा को आप सेव करके रख लो, स्क्रीनशॉट मार के रख लो। जब आपका ये 1307 बच्चे साइको टेस्ट देंगे और जब लिस्ट आपका जारी होगा क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का, साइको टेस्ट कौन पास किया कौन फेल किया, तो जब आप उसमें काउंट करोगे तो आपका इसी के आसपास डेटा आएगा। मतलब आप कह सकते हो 50% से 60% के बीच में ही बच्चे होंगे जो पास करेंगे, बाकी सब फेल करेंगे। पूरा का पूरा 1307 बच्चा मुझसे पढ़ोगे ना तो भी इतना ही बच्चा पास करेगा, बाकी फेल करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगा कि सब मुझसे पढ़ोगे तो सब पास कर जाओगे। ये फॉर्मूला पे कैलकुलेट होता है, टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन सा टेस्ट पूछा जाता है, किस टेस्ट का इंटरफेस कैसा होता है, कौन सा टेस्ट आपको लगाना है, कौन सा टेस्ट आपके एग्जाम में गारंटी आएगा, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो 780 से 790 बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा ना, उसमें जितने हुबली डिवीजन वाले बच्चे होंगे उसे हुबली डिवीजन का पोस्ट मिलेगा एएलपी का, जितने बेंगलोर डिवीजन वाले होंगे वो बेंगलोर डिवीजन का एएलपी बनेंगे, और जितने मैसूर डिवीजन वाले होंगे वो मैसूर डिवीजन का एएलपी बनेंगे। अब यहाँ पे मैं इसका भी 60% कर सकता था, लेकिन मैं इसका 60% इसीलिए नहीं किया कि ये 1307 बच्चा का साइको टेस्ट एक साथ होगा, तो 1307 बच्चा का रिजल्ट एक साथ आएगा, तो उसमें से 60%, 55% या 58% बच्चा पास करेंगे। अब उसमें से जो बच्चा जिस डिवीजन का होगा वो वहां पे जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप इसको ऐसे समझो कि मान करके चलो इस 546 में से 480 बच्चा ही साइको टेस्ट पास करता है ना, तो ये 480 बच्चा ही एएलपी का सीट लेगा, बाकी सीट वैकेंट हो जाएगा। यहाँ पे मेन पॉइंट है, अगर यही फ्रेश वैकेंसी होता ना बाबू, 521 पोस्ट के लिए ना 8 से गुना करो, 4168 इतने बच्चे फ्रेश वैकेंसी में साइको देते। लेकिन आप लोगों का किस्मत देखो, जीडीसी वाले हो, गोल्डन चांस है 521 सीट के लिए मात्र 546 बच्चा। तो बस एक ही काम आपको करना है, साइको टेस्ट का प्रैक्टिस काफी अच्छे से करना है। साइको टेस्ट पास मतलब आप एएलपी। मुझे काफी बच्चे मैसेज करते हैं, जैसे अभी आप देखो इन लोगों का पोस्ट कैसा है, आप थोड़ा सा अच्छे से देखो, ट्रैक मेंटेनर। मतलब बच्चे परेशान हैं, मुझे मैसेज करते हैं सर अब बर्दाश्त नहीं होता है ट्रैक मेंटेनर का जॉब करना, किसी तरह साइको पास करवा दीजिए सर। तो मैं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता हूँ, एक अच्छा टेस्ट इंटरफेस देता हूँ, मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है।
पहले आप वीडियोज देख लेना, फिर सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस करना, स्कोर फुल करना। जब तक पूरा नंबर नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करोगे, फिर फुल टेस्ट लगाना है। फुल टेस्ट में भी जो बोला जाता है वो लगाना है। और छोटा से छोटा प्रॉब्लम या कंफ्यूजन होता है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करना है। कोई मेजर इशू होता है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो या पर्सनली में मुझसे पूछ सकते हो। जब आपका एग्जाम खत्म हुआ था उस टाइम पे भी मैंने ये वीडियो बनाया था आपका, तो इस वीडियो में मैंने हर एक चीज अच्छे से बता दिया था कि साइको टेस्ट क्या होता है, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो का वो इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आज के वीडियो में मर्ज कर देता हूं, आप लोग देख लो लास्ट तक। अब मैं आपको दिखाता हूं नोटिफिकेशन में कि साइको टेस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप इसी में नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अच्छे से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जैसे ही इसने सीबेट का यूज किया, मतलब कंप्यूटर का यूज किया, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका मतलब 100% फिक्स हो गया कि आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा, ये आपको पता चला कि साइको टेस्ट आपका ऑनलाइन होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहो। इसी तरह से बेंगलुरु डिवीजन में भी आपका सेम चीज है ना। मेरा दिन रात का यही काम है, मैं सिर्फ साइको टेस्ट का ही प्रिपरेशन करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के टाइम पे, मतलब ये पिछले 1 साल का डेटा मैं दिखा रहा हूँ। 10,370, यहाँ पे आप देख सकते हो 10,370 बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे साइको टेस्ट के लिए आए हुए हैं। और ये काफी तेजी से अब इंक्रीज हो रहा है, मतलब 60 से 70 स्टूडेंट पर डे न्यू आ रहे हैं। अभी आपका 21 जनवरी को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में एग्जाम हुआ है, जिसको लेकर के मैंने साइको टेस्ट का रिव्यू का वीडियो बनाया। इसमें जा करके आप कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, यहाँ पे आप लाइक डिसलाइक देख सकते हो। मतलब जो मैंने बताया सेम आया है ना। सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड साइको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा। एग्जाम से पहले जो टेस्ट मैं बोलूंगा उसको चुपचाप लगाना है और चले जाना, और एग्जाम में आपका सब कुछ सेम वैसा ही आएगा। एग्जाम देते ही बोल दोगे कि मेरा सिलेक्शन फिक्स है, बस प्रैक्टिस करना। ये जो डिस्कशन ग्रुप है जो मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग इसको ज्वाइन करके आपस में डिस्कशन करो। देख रहे हो सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन वाले बच्चे हैं जो यहाँ पे दिन रात डिस्कशन करते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको इसी ग्रुप में डिस्कशन करना है। और यहीं पे बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10 तक और 41 से लेकर के 51 तक, ये आप सभी को एग्जाम से पहले जरूर लगाना है ना। अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं है। अटेम्प्ट खत्म होगा मुझे मैसेज करो, मैं रिन्यू कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप पूरा का पूरा नंबर नहीं ले आते हो। और जो बच्चे साइको टेस्ट के बारे में सब कुछ जानते हो, बस बाय करना है जिसे, आप लोग इस कोड को लगा लो ABHIUE 300। इस कोड को आप लोग अप्लाई कर लेना। आपका प्राइस 1449 से डायरेक्ट -300 हो जाएगा 1149। मैं खुद बोलता हूँ अपने मुंह से कि अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसका सर्वर कॉस्ट काफ़ी हाई है, कंटेंट क्वालिटी काफ़ी हाई है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, और ऐसा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। जितना भी प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में है ना, आप सबका लगा लो जा करके, एक फुल टेस्ट फ्री सबका लगा लो। उसके बाद आप डिसाइड करो, अपने फ्रेंड्स से पूछो, जिसका सिलेक्शन हो चुका है उससे पूछो, किसी दूसरे जोन वाले से पूछो जिसका एग्जाम हो चुका है। सब के सब, मतलब 75% से ज़्यादा बच्चे आपको अनलिमिटेड एजुकेशन रिकमेंड करेंगे।
तो यहाँ से इतना तो आपको समझ में आया कि आपका साइको टेस्ट होगा। अब साइको टेस्ट होता क्या है मैं थोड़ा सा वो आपको समझा देता हूँ, यहीं से समझते हैं नोटिफिकेशन के हेल्प से, है ना। देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स, द कैंडिडेट नीड्स टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स in each of the test batteries to qualify. This is applicable to all candidates and no relaxation is permissible. अब इस लाइन का मीनिंग समझो। मार्केट में कुछ टीचर हैं वो 42% बोल देते हैं कि 42% ले आओगे तो पास कर जाओगे, ये गलत है। 42 जो होता है वो टी स्कोर होता है। क्या होता है? टी स्कोर। टी स्कोर 42 से आपको ज्यादा लाना है हर एक सेक्शन में। अब टी स्कोर का फॉर्मूला पहले जान जाओ क्या होता है। ये होता है आपका 50 प्लस 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। ये है आपका स्कोर और ये है एवरेज स्कोर। ये फार्मूला होता है और इस फार्मूला पे किसी भी एक सेक्शन में जितना स्कोर आप लाओगे और एवरेज स्कोर जितना होगा और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर 10 से गुना फिर 50 में जोड़, इसके बाद मान करके चलो आपका आएगा 52। इस फार्मूला के बाद तो ये 42 से ज्यादा हुआ ना, ये 42 से ज्यादा हुआ तो आप साइको टेस्ट इस सेक्शन में पास करोगे। तो ये जो 42 है वो टी स्कोर है और टी स्कोर यहाँ से निकलता है। अब टी स्कोर जो होता है वो आपका मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम होता है 80। मैक्सिमम टी स्कोर कितना होता है? मैक्सिमम 80 होता है। इतना आपको पता चला। अब टोटल कितना सेक्शन होता है, तो टोटल आपका सेक्शन होता है 5 सेक्शन। अब यहाँ पे आपने देखा कि ईच सेक्शन लिखा हुआ है, ईच ऑफ द टेस्ट, मतलब पांचों सेक्शन में आपको 42 से ज्यादा लाना पड़ेगा, इसीलिए साइको टेस्ट टफ हो जाता है। अब 55% बच्चा जो है 55% से 60% परसेंटेज ये बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा, ये बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा और आपका 40 से 45% बच्चा फेल करेगा। ये आपको समझ में आया, इसीलिए साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब बोलोगे सर 40 से 45% फेल क्यों कर जाता है? इस फार्मूला के वजह से फेल कर जाता है। यहाँ से समझो, जैसे एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है, एक सेक्शन 3 है, एक सेक्शन 4 है, एक सेक्शन 5 है। अब इसमें आपका आया 56, मैक्सिमम 80 ला सकते हो। इसमें आया 63, इसमें आया 72, इसमें आया 41 और इसमें आया 52। तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे। क्यों फेल कर जाओगे? क्योंकि इस सेक्शन में आपका 42 नहीं हुआ, 42 से कम हो गया। तो कोई बच्चा इस सेक्शन में फेल कर जाता है, कोई बच्चा इस सेक्शन में फेल कर जाता है, कोई बच्चा इस सेक्शन में फेल कर जाता है। तो एक भी सेक्शन में अगर आप फेल किए तो आप साइको टेस्ट में बाहर। तो साइको टेस्ट पास करने के लिए आपको सारे सेक्शन में 42 से ज्यादा लाना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। रिटन एग्जाम जो आप दिए हो उसका 70% नंबर जोड़ा जाता है। यहाँ पे आप देखो, रिटन एग्जाम जो आप देते हो उसका 70% नंबर जोड़ा जाता है और आपका जो है साइको टेस्ट का भी 30% नंबर जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए साइको टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब रिटन में कोई आपका दोस्त है, वो मान के चलो 72 लाया और आप जो है 69 लाए, है ना, तो आप 3 नंबर कम हो ना, लेकिन साइको टेस्ट दोनों देगा। अब ये साइको टेस्ट में क्या करेगा, ये ले आएगा 21 और आप ले आओगे 24.5, तो आप आगे निकल जाओगे। तो साइको टेस्ट का भी वैल्यू है, काफी वैल्यू है। और ये 24.5 जो है वो 30 में ही आया है। एक सेक्शन का मैक्सिमम टी स्कोर 80 होता है, तो 5 सेक्शन का कितना होगा? 400। अब 5 सेक्शन में जो है आप मान करके चलो 300 नंबर लाए 5 सेक्शन में, किसी में 52, किसी में 70, किसी में 65, किसी में 55, जब सबको जोड़ोगे तो 300 आएगा। कितना में? 400 में। और इसको 30 से गुना करेंगे क्योंकि 30 पे ही साइको टेस्ट कैलकुलेट होता है, तो आपका हो जाएगा 22.5। तो यही है आपका साइको टेस्ट का नंबर। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब साइको टेस्ट में टोटल 17 तरह का टेस्ट होता है। कितना तरह का टेस्ट होता है? 17 तरह का। लेकिन मैं आपको 17 तरह का टेस्ट तो दूंगा, आपका जो टेस्ट सीरीज है उसमें 17 तरह का टेस्ट है, लेकिन जो 5 टेस्ट मैं आपको बोलता हूँ बार बार प्रैक्टिस करने, उसी 5 टेस्ट को खूब प्रैक्टिस करो और वही 5 टेस्ट आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा
इंटरफेस दिखाता हूँ। एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता ही देते हैं यहीं पे कि साइको टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा स्कोर करोगे एक्यूरेसी अपने आप उतना अच्छा हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ। एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में जो है सो पेन और पेपर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस जो है वो आपको लैपटॉप से करना है, लैपटॉप से, है ना। और एक्सटर्नल माउस लगा करके करना है, एक्सटर्नल माउस लगा करके करना है। माउस का स्क्रॉल बटन एग्जाम में काम नहीं करेगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके लेफ्ट राइट अप डाउन करना पड़ेगा, काफी टफ होता है। सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में, जो ड्यूटी टाइम पे मन करे तो मोबाइल ऐप में भी साइको टेस्ट का, सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो वगैरह देख सकते हो। लेकिन घर में लैपटॉप पे आपको एक्सटर्नल माउस लगा करके प्रैक्टिस करना है। पास में लैपटॉप नहीं है तो किसी फ्रेंड से ले लेना, नहीं तो साइबर कैफे में चले जाना, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है आपको साइको टेस्ट का। तो आप लोग गूगल खोलना अपने लैपटॉप में, ठीक है। मोबाइल में भी कर सकते हो लेकिन लैपटॉप में करना जरूरी है, तो मैं लैपटॉप में बता रहा हूँ। गूगल खोलोगे और यहाँ पे लिखोगे GDCEALP साइको टेस्ट, है ना। देखो पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। गूगल भी बताया कि सबसे ऊपर में आपका अनलिमिटेड एजुकेशन है। देखो 4 में 2 अनलिमिटेड एजुकेशन ही आ गया, आप देखो, है ना, ऊपर में भी और यहाँ पे भी। तो अनलिमिटेड एजुकेशन का कोई सा भी वेबसाइट आप ओपन कर लेना, और जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपके मन में कोई डाउट है। यहाँ पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके सारा का सारा फ्री वीडियोज पहले देखना है और फिर पेड वीडियोज देखना है, और इसमें वो सब सेक्शन का अच्छे से देखना है जो आपको मैं बताता हूँ करने के लिए। और ये आपका टेस्ट सीरीज हो गया, और इसमें ये फुल टेस्ट है और ये सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, है ना, सब आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे दिखता है। आपका काम ये सब अभी देखना नहीं है, आपका काम है सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर करना। सबसे पहले क्या करोगे, लॉगिन या रजिस्टर। तो पहले रजिस्टर करना है फिर लॉगिन करना है। तो क्रिएट अकाउंट, इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आपको मन करे वो सेट करो। स्टेट डालो, स्टेट डालोगे तो सिटी आ जाएगा, सिटी डालो, मोबाइल नंबर डालो और अकाउंट बना लो। अब इसी मेल आईडी और पासवर्ड के हेल्प से लॉगिन कर लेना, या मोबाइल नंबर और ओटीपी के हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर ओटीपी के हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। या अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे जाके मोबाइल नंबर और ओटीपी के हेल्प से लॉगिन कर सकते हो। मैंने हर एक सिस्टम आपका दिया हुआ है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा। देख रहे हो ना, 4 ही तरह का साइको टेस्ट होता है पूरे इंडिया में। तो जिसका जो एग्जाम होता है वो बच्चे यहाँ पे वो कोर्स लेकर के प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे भी क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, उसके बाद ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे फ्री वीडियोज में जा करके ये तीनों वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखना जरूरी है। इस तीनों को आप लोग देख लेना, ये फ्री है। यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, कोर्स में आपको फ्री है। अगर आप कोर्स नहीं लिए हो तो भी आप इस वीडियो को देख लेना। पेड वीडियोज पे जाना है, और पेड वीडियोज में जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना है। मेमोरी टेस्ट में आपको ये ट्रैक मेमोरी का वीडियो देखना है अच्छे से, है ना। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपको वॉच टेबल टेस्ट का ये दोनों वीडियो देखना है। एक ये पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ये दोनों वीडियो, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में जो है वो आपको ब्रिक टेस्ट का वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। और उसी तरह से पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपका जो है पिक्चर पोजीशन टेस्ट का वीडियो अच्छे से देखना है ना। और आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में ऑक्टागोनल का अच्छे से देखना है। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज पे आओगे तो सबसे पहले आप जितने भी बच्चे हो, फ्री हो या पेड हो, कोर्स लिए हो या नहीं लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टेस्ट 1 जो है ये मैंने फ्री किया हुआ है सबके लिए।
आपका जो एग्जाम होगा वो 71 मिनट का होगा। यही 5 टेस्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, यही आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा और यही आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 मिनट है ना। जब आप इसको खोलोगे तो आपको 7 मिनट का टाइमर चलेगा। तो जितने भी बच्चे हो इस टेस्ट को लगा लेना। और जैसे एग्जाम से पहले ये टेस्ट देके सबको जाना होता है। यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम, सिंगल अटेम्प्ट सीरियसली, है ना। यहाँ पे देखो, है ना, 7 मिनट, यही टाइम मिलेगा, यही क्वेश्चन होगा और यही आपका सेक्शन आएगा। तो इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में। और सेम वे में आपको फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10, 41 से लेकर के 51 तक अच्छे से लगाना है। साइको टेस्ट का वीडियो सिर्फ एक बार देखना है, उसके बाद सब कुछ समझ आओगे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करोगे। पहले आप सेक्शनल टेस्ट पे क्लिक करोगे, मेमोरी टेस्ट पे जाना। ट्रैक मेमोरी में ये 20 टेस्ट मिलेगा आपको, ये सारा आप अच्छे से लगा लेना। ठीक है, अच्छे से लगा लेना। फिर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जाके वॉच टेबल टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डेप्थ परसेप्शन में जाके ब्रिक टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में जाके पिक्चर पोजीशन का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और परसेप्चुअल स्पीड में जाके ऑक्टागोनल का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक सेक्शन को तब तक प्रैक्टिस करो जब तक पूरा नंबर नहीं ले आते हो। जैसे ऑक्टागोनल टेस्ट है, इसमें 96 क्वेश्चन है, तो जब तक आपका स्कोर 96 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं है, अटेम्प्ट खत्म होगा मैं नया कर दूंगा। बस शेयर मत करना किसी और के साथ, इसको याद रखना। शेयर करोगे ब्लॉक कर देंगे। पैसा आप देते हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करो। आपका सिलेक्शन मेरा जिम्मेदारी, अगर आप अनलिमिटेड पे हो तो। अब मैं आपको फुल टेस्ट एक खोल करके दिखाता हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा जो साइको टेस्ट कैसा होता है। देखना, पूरे इंडिया में 2-3 प्लेटफॉर्म ही है साइको टेस्ट का। दुनिया भर के टीचर है लेकिन साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म 2 ही 3 है। क्यों? क्योंकि ये काफी टफ इंटरफेस पे होता है, काफी कॉस्टली भी होता है। यहाँ पे जब आओगे तो 5 मिनट का आपका ट्रैक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन टाइम होगा। एग्जामिनेशन हॉल में 71 मिनट तक बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे घर पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मैंने स्किप बटन दिया हुआ है ताकि इंस्ट्रक्शन को आप स्किप करो। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में स्किप नहीं कर पाओगे। इसको स्किप करना घर पे, एग्जाम में तो बैठे रहोगे। ठीक है, फिर आपका इस तरह से मेमोरी पे जाएगा। 3 मिनट का टाइमर चलेगा। फिगर को मेमोराइज करना है। इस टेस्ट को बनाते कैसे हैं पहले आप इसका वीडियो देखो जा करके। जब 3 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, अपने आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। इस तरह से आपका आएगा। लेफ्ट साइड में आपका फिगर और राइट साइड में आपका क्वेश्चन, नेम ऑफ स्टेशन होगा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे ये आपको वीडियो में समझ में आएगा। इसमें 2 पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट टाइम मिलेगा। तो 1 मिनट तक आप बैठे रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ पे आप स्किप करो। फिर इसी का आपका सेकेंड पार्ट आएगा इस तरह से यहाँ पे, और ऑटो सेव होता है, इसको याद रखना। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ऑटो सेव आपका होता है, ऑटो सेव। ठीक है, होता है। आपको सेव देख रहे हो, सेव का बटन कहीं पे नहीं है, आपको क्लिक करोगे आपका अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 बनाए। ठीक है, टाइमर आपका चल रहा है। टाइम खत्म होने से पहले ही आपको सब कुछ करना है। जैसे ही इसको सबमिट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो 5 बनाए तो 5 सेव हो गया, है ना। 1 मिनट का आपका फिर से यहाँ पे ब्रेक टाइम। फिर आप चले जाओगे वॉच टेबल टेस्ट में। ये सेक्शन सबसे टफ होता है, इसका प्रैक्टिस खूब करना। तब तक करना जब तक 20 में 20 नंबर नहीं आता है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी सेक्शन में फेल करते हैं। इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे स्क्रोलिंग प्रैक्टिस काफी जरूरी है, इसीलिए बोलता हूँ लैपटॉप से प्रैक्टिस करना और माउस के हेल्प से। 3-4 क्वेश्चन दिखेगा एक बार में, एक ही फिगर पे 20 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूरा नहीं दिखेगा आपको। तो जो बच्चे किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं ना, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो समझ लो वो फेल करके ही आते हैं। मन में उसी समय वो मान लेते हैं कि मैं साइको टेस्ट फेल। लेकिन आप एक बार अनलिमिटेड वाले बच्चे से पूछ करके देखना। तो इसका प्रैक्टिस आपको करना इस तरह से। देखो, क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे ऐसे करके, और फिर जा करके आंसर करेंगे। फिर जाएंगे, फिर क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे ऐसे,
है ना, और फिर जा करके आंसर करेंगे ऐसे करके। तो इसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 लैंग्वेज चलता है, इस बात को भी याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश प्लस हिंदी, और लैंग्वेज स्विच नहीं कर सकते हो। एक साथ स्क्रीन पे दोनों भाषा दिखेगा, देखो एक साथ दोनों भाषा एक साथ, है ना। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश यूज करो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी यूज करो, लेकिन दोनों भाषा एक साथ। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख रहे हो ना। ओके, ये सेक्शन जब आपका खत्म होगा तब आप चले जाओगे रेस्ट टाइम पे, और फिर इसके बाद आओगे ब्रिक टेस्ट पे। अब ब्रिक टेस्ट में क्या होता है, एक फिगर पे आपका 5 क्वेश्चन होता है और टोटल आपका 10 फिगर होता है। एक फिगर पे 5 क्वेश्चन और टोटल आपका 10 फिगर, तो कितना हुआ 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन के लिए मात्र 5 मिनट। अब आप सोचो 50 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में, और आप बिलीव नहीं करोगे अनलिमिटेड के बच्चे 50/50 स्कोर करके आते हैं। और आपको भी तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप 50/50 नहीं लाते हो। इतना अटेम्प्ट क्यों दिए हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे 2 अटेम्प्ट मिलता है, एक दो एक बचा के रखो। इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं दिल से साइको टेस्ट का करवाता हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक बार आप अनलिमिटेड पे आते हो, आपके सिलेक्शन का जिम्मेदारी मेरा होता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, शेयर नहीं करना है, और दूसरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं। जब तक 50/50 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो, अटेम्प्ट बचाने का टेंशन ही नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन में फंसते हो ग्रुप में डिस्कशन करो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, 100% एरर फ्री टेस्ट सीरीज है अनलिमिटेड एजुकेशन का। गलती से भी कहीं कोई माइनर मिस्टेक दिख जाए ना, मुझे मैसेज करो, मैं तुरंत सही कर दूंगा। पूरे साइको टेस्ट में कहीं पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है। 5 मिनट में ही करना है। सेव नेक्स्ट करो, दूसरा फिगर, सेव नेक्स्ट करो, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, पांचवा फिगर, छठा फिगर, सातवां फिगर, आठवां फिगर, नौवां फिगर, 10वां फिगर, फिर पहला फिगर, ऐसे करके, है ना। आगे पीछे जब मन है तब जाओ, जब तक टाइमर आपका चलेगा आप आगे पीछे जा सकते हो, इस बात को भी ध्यान रखना। इस सेक्शन के बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसको बोलते हैं पिक्चर पोजीशन टेस्ट। और इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलेगा, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 क्वेश्चन का आपका 2 सेट होगा, सेट 1 सेट 2। स्टार्टिंग में कुछ सेट में मैं 72 क्वेश्चन दिया हूं, कुछ सोच करके, ये मेरा खुद का अपना स्ट्रेटजी है। अगर आप 7 मिनट में 72 क्वेश्चन स्कोर कर लोगे तो एग्जाम में 7 मिनट में 60 ही क्वेश्चन मिलेगा, तो कितना आराम से करोगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। काफी बच्चों को नहीं पता होता है तो वो यहाँ तक बना करके बैठे रहते हैं, लेकिन गलत। सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करो, दूसरा पेज में फिर से 36 क्वेश्चन है ना। पहला पेज में 36, दूसरा पेज में 36। तो इसको याद रखना, 7 मिनट का टाइमर आपका चल रहा है। फिर नेक्स्ट सेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपका ऑक्टागोनल टेस्ट आएगा। काफी लोग इसको हेक्सागोनल टेस्ट बोलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में हेक्सागोनल नहीं ऑक्टागोनल आएगा। ऑक्टागोनल का मतलब हुआ 8 साइड, है ना। यहाँ पे 7 मिनट है और आपका 96 क्वेश्चन होगा, और 32 क्वेश्चन का 3 सेट होगा, सेट 1 सेट 2 और सेट 3, ठीक है। सेट 3 32 क्वेश्चन का 3 सेट होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो 32, माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, आप जो करोगे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे करके करोगे। सेव है नेक्स्ट, सेव है नेक्स्ट, इस तरह से आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से आपका आएगा। अप्रोक्स 6723 बच्चे अभी तक इस टेस्ट को लगाए हैं। ये है आपका टी स्कोर, है ना। ये क्या है, ये है आपका टी स्कोर। अब 24 में आपका कितना नंबर आया, एवरेज स्कोर कितना गया है, एक्यूरेसी कितना है, आपका नंबर कितना है, आपने कितना बनाया, आपका टी स्कोर कितना आया, और आप डिस्क्वालीफाई हो। 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई, 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई, 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई। ये जो आपका रिजल्ट है ये आपका 100% फॉर्मूला पे है ना। जब आप
का स्कोर अभी ये है और 10 दिन बाद आप चेक करोगे तो आपका स्कोर कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे लगाएंगे तो एवरेज स्कोर चेंज होगा और एवरेज स्कोर चेंज होगा तो फार्मूला के हिसाब से टी स्कोर चेंज हो जाएगा। जैसे ये एक स्टूडेंट है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि इनका ट्रैक मेमोरी में 24/24 आया, टी स्कोर इतना है, क्वालिफाइड वाच टेबल टेस्ट में 18 है आउट ऑफ 20, टी स्कोर है 47.24, क्वालिफाइड ब्रिक टेस्ट में देखो 50/50, टी स्कोर है 52.98, क्वालिफाइड पिक्चर पोजीशन टेस्ट में देखो 58/60, टी स्कोर 52.50, क्वालिफाइड ऑक्टागोनल टेस्ट में देखो 96/96, टी स्कोर 52.51 है ना, 52.51 क्वालिफाइड। तो इस तरह से आप जब हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करोगे तब आप साइको टेस्ट क्वालिफाई करोगे। देख रहे हो ना कितना अच्छा स्कोर है इसका। तो ये होता है प्रैक्टिस की वजह से, तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। एवरेज स्कोर जितना कम होगा टी स्कोर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देखो 96/96 करने के बाद भी टी स्कोर सिर्फ 52.51 है। तो ये मत सोचना कि 80 ला सकते हैं, टी स्कोर नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि टी स्कोर फॉर्मूला पे कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ पे एवरेज ही है 92.26, तो एवरेज जितना ज़्यादा होगा टी स्कोर उतना कम होगा, एवरेज जितना कम होगा टी स्कोर उतना ज़्यादा होगा। लास्ट में बता देता हूँ, कोई सा भी अनलॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर एक एक टेस्ट को बार बार खरीदना पड़ेगा क्या? तो नहीं, ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है, आप एक बार में किसी एक टेस्ट पे क्लिक करके अनलॉक करोगे तो सारा का सारा टेस्ट सीरीज पैकेज वीडियोज सेक्शनल फुल सब ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोड है आपका ABHIUE300, इसको आप लोग अप्लाई कर लेना। कोड एक्सपायर भी कर सकते हैं, है ना। बच्चे काफ़ी हैं तो आप लोग इसको अप्लाई करके ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपका सिर्फ एक काम है, वीडियो देखो और दिन रात प्रैक्टिस करो जब तक आपका साइको टेस्ट का एग्जाम नहीं होता है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, थैंक यू।